वंदे भारत मातरम। वंदे गुरु परंपराम। वंदे महापुरुषते चरणार विंदम। अवतारों की धरा, त्योहारों की धरा, ऋषियों की धरा, संतों और पावन ग्रंथों की धरा, भारत को नमन। मां मनसा देवी के भावों से भावित यह पंचकूला क्षेत्र और यहाँ पिछले 4 दिनों से चल रही दिव्य अलौकिक ओजस्वी और अत्यंत प्रेरक श्री हनुमंत कथा व्यासपीठ पर राष्ट्र गौरव और सनातन स्वाभिमान को केवल अपनी वाणी नहीं, केवल कथा के माध्यम से नहीं, अपितु अपने जीवन के प्रत्येक संकल्प के साथ जुड़े हुए, प्रत्येक भाव स्वभाव के साथ जुड़े हुए हमारे सनातन का स्वाभिमान, राष्ट्र का गौरव, श्रद्धेय आदरणीय हमारे अत्यंत स्नेही पूज्य बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और यहाँ उपस्थित हमारे दक्षिण पार्श्व में साथ ही विराजित पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज और सभी पूज्य संत जन, सबके प्रति वंदन। श्री हनुमान जी महाराज की कथा सहज सामान्य रूप से लगभग आप सब परिचित भी हैं। कहीं ना कहीं श्री हनुमान चालीसा पाठ भी सब करते ही हैं और श्री हनुमान जी महाराज के मुख्य मुख्य भावों का भी लगभग अध्ययन या श्रवण के रूप में सबको ज्ञान है ही। लेकिन हमें लगता है कि यह जो 5 दिन की कथा का आयोजन है, ये आयोजन हनुमान जी महाराज के ऐसे दिव्य भावों को एक व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए है कि राम काज कीने बिनो मोह कहाँ विश्राम। और हनुमान जी महाराज के जीवन का वह व्यवहारिक आदर्श जो है, उस आदर्श को साथ ले करके हमारे श्रद्धेय आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण जी सतत पूरे देश और देश ही नहीं, अब भारत से बाहर भी जिस ढंग से, जिस संकल्पित भाव से लगे हैं और जैसा एक व्यापक जन उत्साह जुड़ा है आपके संकल्पों के साथ, वह निश्चित रूप से स्वयं परमात्मा की ही एक विभूति है अपने आप में। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, पार्थ, जहां जहां भी कहीं कोई विशेष भाव होता है, प्रभाव होता है, कोई विशेष कांति होती है, विशेष ऊर्जा होती है, बल होता है, संकल्प होता है, भगवान कृष्ण अपनी दिव्यवाणी भगवद गीता में कहते हैं कि वह सब मेरे ही तेज का अंश कहीं ना कहीं प्रकट होता है। और यह मानने में,
यह कहने में रंचक भी संकोच या हिचकिचाहट नहीं है, हो भी नहीं सकती कि इस समय सनातन स्वाभिमान को पूरे विश्व तक एक गौरवशाली ढंग से मुखरित करने के लिए स्वयं परमात्मा ने आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपनी विभूति के रूप में चयनित किया है। और ये निश्चित और निश्चित ये वो स्थिति है जबकि अनुकूल हवाएं चल रही हैं, अनेक प्रकार से सनातन की अनुकूलता के वातावरण बने हैं, और उस समय जबकि ये अनुकूलता का वातावरण बना है, ऐसे समय में आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार का निकलना और 24 घंटों में 20-20 घंटे तक लगातार संकल्पित भाव से आगे बढ़ते रहना, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए भी एक गौरव का विषय है, एक प्रेरणा का विषय है। आज केवल एक बात और कहते हुए कि यहाँ मंच पर जहाँ इस क्षेत्र के अनेक प्रमुख संत यहाँ उपस्थित हैं, हरियाणा से, पंजाब से, वहीं पश्चिमी बंगाल से हमारे कुछ, महाराज जी एक बार पश्चिमी बंगाल से एक बार जरा सभी की करतल ध्वनि, क्योंकि बंगाल विशेष इस समय हमारा केंद्र है कि वहां का सनातन स्वाभिमान जगे। और पश्चिमी बंगाल से ये पूज्य संत यहाँ उपस्थित हैं, पूज्य स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज, जिनके संकल्प जो पश्चिम बंगाल में मुखरित हुए, उससे देखते हुए परसों ही भारत सरकार ने आपको पद्मश्री के सम्मान से गौरवान्वित किया है, पूज्य स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज। देखने में बिल्कुल सहज, लेकिन वहां बिल्कुल शांति के साथ क्रांति की एक सुदृढ़ आवाज है इस समय आप पश्चिम बंगाल में। और साथ ही पूज्य निर्गुणानंद ब्रह्मचारी जी महाराज और बंधु गौरव जी महाराज और जगत आरती हरदास अभी 15 दिन बंगाल सरकार ने कहीं अंदर भी बंद करके रखा, लेकिन तो भी संकल्प कमजोर नहीं हुए। और एक बात पिछले 2 वर्षों से एक प्रयास हो रहा है, 2023 में आप सब ने मिलकर के कलकत्ता में एक साथ 1 लाख गीता पाठ का आयोजन किया और 1,37,000 लोगों ने गीता पाठ इकट्ठे ग्राउंड में बैठकर किया। पिछले साल बांग्लादेश के बॉर्डर पर सिलीगुड़ी के पास फिर एक साथ 1 लाख गीता पाठ का आह्वान किया और 1,27,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन और मिलकर गीता पाठ हुए। और इस बार गीता जयंती पर एक साथ 5 लाख गीता पाठ कलकत्ता में हो, ऐसा आपने संकल्प लिया है बंगाल की धरा से। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसपास के सब एक एक संत को संपर्क किया जा रहा है। आज उसी की योजना के लिए यहाँ हमारे पास बैठे थे और श्रद्धेय बागेश्वर धाम सरकार की स्वीकृति भी उस कार्यक्रम के लिए बंगाल जाने को आज निश्चित मिली है। और मिलकर हमें लगता है कि अब बंगाल के लिए भी वो दिन दूर नहीं कि जब बंगाल में भी सनातन स्वाभिमान का सूर्य जगमगाएगा गीता पाठ के माध्यम से और आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार की उपस्थिति के माध्यम से। पुनश्च सभी पूज्य संतों के प्रति वंदन, व्यासपीठ को नमन और आप सबकी उत्साहपूर्ण उपस्थिति को नमन और शुभेच्छा, मंगल कामना। ओम शम। और तरुण भंडारी जी के लिए विशेष शुभकामना, जिन्होंने बहुत समय पहले जब बात की तो इन्होंने मन बनाया कि पंचकूला में, और इनका जो संकल्प और पंचकूला वासियों का सद्भाव जो तरुण भंडारी जी के संकल्प के साथ जुड़ा, इसके लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।